हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। मैं भी बढ़िया। तो आज हम पढ़ेंगे मोशनल ईएमएफ इन रॉड। मोशनल ईएमएफ इन रॉड, है ना। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंडर में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स किसी सरफेस से परपेंडिकुलर पास होने वाले नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। ओके। उसके बाद हमने फैराडे लॉ पढ़ा। फैराडे लॉ का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, किसी क्वाइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में जब चेंज होता है तो उस कंडक्टिंग क्वाइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। उसके कारण एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाता है। ओके। और सेकेंड लॉ क्या कहता है, उस क्वाइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में जितना ज्यादा चेंज होगा, जितना जल्दी जल्दी चेंज होगा, उतना ही ज्यादा उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। देयरफॉर इंड्यूस्ड करंट भी क्या होते जाएगा, जनरेट होते जाएगा। फ्लक्स में जितना ज्यादा चेंज होगा, ऐसा नहीं है कि फ्लक्स में ज्यादा चेंज हो रहा है तो ज्यादा इंड्यूस्ड करंट मिलेगा, या फ्लक्स में कम चेंज हो रहा है तो कम इंड्यूस्ड करंट मिलेगा, ऐसा नहीं है ना। फ्लक्स में जितना ज्यादा चेंज होगा, जितना जल्दी जल्दी चेंज होगा, उतना ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा और उससे क्या मिलेगा, आपको इंड्यूस्ड करंट मिलते जाएगा। ये फैराडे लॉ था। उसके बाद लेंज लॉ पढ़ा। लेंज लॉ क्या करता है, लेंज लॉ ये बताता है इस क्वाइल में जो इंड्यूस्ड करंट होगा उसका डायरेक्शन कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा कि क्लॉकवाइज होगा। ये हमने लेंज लॉ में पढ़ा था। लेंज लॉ क्या कहता है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोज द कॉज प्रोड्यूसिंग इट, है ना। इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन इस प्रकार लिया जाता है कि वह जिसके कारण प्रोड्यूस हुआ है उसी का क्या करता है, अपोज करता है ना। इस प्रकार से लिया जाता है इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन। यहां तक हमने पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे मोशनल ईएमएफ इन रॉड, है ना। तो हेडिंग लगाओ, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या मोशनल ईएमएफ इन रॉड्स, है ना। तो सबसे पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं ना। मोशनल से मीन्स होगा यहाँ पर जो रॉड होगा वो क्या करता रहेगा, मोशन करता रहेगा, है ना, मोशन करता रहेगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इन शॉर्ट बोलते हैं हम उसको ईएमएफ, है ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 3 में हम डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता क्या है ना। जब सर्किट ओपन सर्किट हो, तो जब सेल से कोई करंट नहीं लिया जाता है तो उस समय सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। जैसे आप दुकान गए, कोई इलेक्ट्रॉनिक दुकान, वहां से आपने एक सेल खरीद लिया। सेल ऐसा रहता है, ये छोटा सा प्यारा सा गोला सा, है ना। उसमें 2 टर्मिनल रहते हैं, एक प्लस टर्मिनल एक माइनस टर्मिनल, और उसी में लिखा रहता है 2 वोल्ट, ऐसे लिखा है। तो हम क्या समझेंगे, इस सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है 2 वोल्ट का है ना। अभी अभी तो जस्ट दुकान से खरीद के लाए हैं, 2 वोल्ट लिखा है, तो वही उसका इस सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या इसका ईएमएफ क्या होगा, 2 वोल्ट होगा। जब सेल से कोई करंट नहीं लिया जाता है तो तब उस समय जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस रहता है इसके अक्रॉस एंड, है ना, एंड के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना। तो ये होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ना। ओके। तो ये हुआ मोशनल, यहाँ पर जो रॉड है वो मोशन करता रहेगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है वो मैंने बता दिया, जब सेल से कोई करंट नहीं लिया जाता है, जब सर्किट ओपन हो, तो उस समय जो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस रहता है वही आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। जैसे ही इसको सर्किट में कंप्लीट कर दूंगा ऐसे,
तो इससे क्या होने लगेगा, करंट निकलने लगेगा, है ना, करंट निकलने लगेगा। तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस जो 2 वोल्ट का है एक्चुअल में वो उतना रहता नहीं है। इस सेल के अंदर में इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है जो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर देता है, मार डालता है। तो जितना उसका पोटेंशियल डिफरेंस रहता है उतना वो देता नहीं है ना, तो वो अलग है। तो जो शुरू में जब सर्किट क्या हो, ओपन हो, ये जुड़ा ना, खुला परिपथ है ना, तो इस समय जो उसका वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वही आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। इज दैट क्लियर? ओके, चलो आते हैं ना मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो आप यहाँ पास क्या ले लीजिए, एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं बेटा, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे जा रही है, ऐसे परपेंडिकुलर टू द ब्लैक बोर्ड, इनसाइड द ब्लैक बोर्ड ना, ऐसे जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, है ना। अब इस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, P मान लो ना, और ये है आपका रॉड, कंडक्टिंग रॉड, है ना, ये कंडक्टिंग रॉड। इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ मान लो L, है ना, और ये कौन से वेलोसिटी से, विथ वेलोसिटी v से ऐसे मोशन कर रहा है। तो इस केस में ये जो ना एक मैजिकल होगा, एक जादू, ये ना जो रॉड है वो बैटरी की तरह वर्क करने लग जाएगा। किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगा, एक बैटरी की तरह क्या करने लगेगा, इसका नेचर हो जाएगा। मतलब बैटरी की तरह मीन्स इसके पास एक टर्मिनल होगा, पॉजिटिव टर्मिनल, और एक निगेटिव टर्मिनल, ये ऐसे। और इसका जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा इस रॉड का जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा वो E की वैल्यू आएगी बच्चों BVL, अभी निकालेंगे ना इसका, है ना। तो ये ध्यान से देखो, इस टाइम आई थिंक मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी वेक्टर एंड लेंथ वेक्टर L आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। बताते हैं कैसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर, है ना। म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ओके, लेंथ ऊपर, लेंथ वेक्टर देखो, लेंथ ऊपर, वेलोसिटी ऐसे, तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी ये, और ये थंब जो गया है वो लेंथ के लिए बता रहे हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल नहीं बता रहे हैं, ओके। यहाँ पर हम ये बता रहे हैं जो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की ओर है, वेलोसिटी है जो ऐसे जा रही है, और लेंथ किसका है, इसका है ऊपर की ओर। देखो इस टाइम तीनों BVL तीनों क्या है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है ना। ये देखो 90, ये देखो 90, ये और ये 90, ये और ये 90, ये और ये 90, है ना। तो तीनों BVL आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये स्पेशल केस है बेटा। इस केस में जो इस रॉड का जो EMF मिलेगा वो कितना मिलेगा आपको, BVL मिलेगा। क्लियर है? चलो इसको जनरेट करें, इसका डेरिवेशन निकाले। ओके ठीक है, चलो मैं हेडिंग को मिटा रहा हूं ना, आप लोग नोट कर लेना। ओके, तो सबसे पहले लेट्स टेकन अ इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड ना, एक हम मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, ये ऐसे 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 कचक 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 कचक। एक रॉड ले लो, एक रॉड ले लीजिए, ये ऐसे, ये ऐसे, है ना। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों, B है। इसका लेंथ कितना है, L है। इसका लेंथ कितना है, L है ना। इस रॉड का कंडक्टिंग रॉड है ना, और इस कौन से वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, V वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। अच्छा, B, V एंड L आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो अच्छा, इसका होगा क्या, ये मोशन करेगा। तो रॉड है, कंडक्टिंग रॉड है, कंडक्टिंग रॉड के पास मच मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना। इस रॉड के अंदर में क्या रहेंगे, ढेरों इलेक्ट्रॉन रहेंगे बेटा। तो ये इलेक्ट्रॉन है।
अब क्या मैं ऐसे कह सकता हूं क्या, जब ये रॉड मोशन कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में तो चार्ज मोशन कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में? कैसे कैसे बोले सर? मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, रॉड ऐसे मोशन कर रहा है, रॉड रॉड रॉड, ये रॉड है आपका, है ना, ये रॉड मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे मोशन कर रहा है आगे की ओर, ये ऐसे एक्स एक्सिस में। तो रॉड मोशन कर रहा है, इट मींस ऐसे बोल सकता हूं क्या, इसके अंदर का जो चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, वो मोशन कर रहा है। और मैग्नेटिज्म चैप्टर नंबर 4 में आपने पढ़ा है, व्हेन एवर अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड देन इट फील अ मैग्नेटिक फोर्स विच इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स, है ना, ये पढ़ा है हमने। तो जब कोई चार्ज पार्टिकल, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज हो, मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है तो उस चार्ज पार्टिकल पर क्या लगता है बेटा, मैग्नेटिक फोर्स लगता है। उस फोर्स की वैल्यू कितनी होती थी, उस फोर्स की वैल्यू होती थी, कहाँ लिखे यहाँ लिख देते हैं, है ना, उस फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, उस फोर्स की वैल्यू Fm इक्वल क्यू वी क्रॉस बी, ये होता था ऐसे, है ना, Fm मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्यू वी क्रॉस बी। यहां पर हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए, Fn, क्यू क्या है, चार्ज का मैग्नीट्यूड है, यहां पर चार्ज कौन सा है, इलेक्ट्रॉन है, इस पर फोर्स लगेगा ना। जब भाई ये मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, है ना, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड में रॉड मोशन कर रहा है, रॉड मोशन कर रहा है मींस इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है। और जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है तो उस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगता है, उस फोर्स की वैल्यू क्या होती है, Fm इक्वल क्यू वी क्रॉस बी। क्यों क्या है, चार्ज का मैग्नीट्यूड है, यहाँ पर चार्ज कैसा है, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के लिए जो चार्ज का मैग्नीट्यूड रहेगा उसके लिए मैं E लिख सकता हूं बच्चों, ओके, ई। वी क्रॉस बी को क्या लिख सकते हैं, वी बी साइन थीटा, तो वी क्या है, रॉड का वेलोसिटी है ना, रॉड का वेलोसिटी बोलो या चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी बोलो, तो ई वी बी साइन थीटा। और थीटा क्या था, थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल का जो मोशन है ना, चार्ज पार्टिकल का जो वेलोसिटी है, उनके बीच का एंगल था थीटा, याद करो। तो थीटा यहाँ पर देखो, थीटा की वैल्यू क्या आएगी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है और चार्ज पार्टिकल किधर मोशन कर रहा है, इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, चार्ज पार्टिकल ऐसे, तो यह एंगल कितना बना, ये देखो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, चार्ज पार्टिकल मींस इलेक्ट्रॉन ऐसे मोशन कर रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड और ये चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी कितना बना, एंगल कितना बना, 90। तो यहाँ पर थीटा के जगह में हम क्या लिखेंगे, 90। तो ये हो जाएगा Fm इक्वल EVB, Fm इक्वल मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कितनी आई बच्चों, EVB आई, है ना। अच्छा, इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इस फोर्स का डायरेक्शन भी जल्दी से बता दो, क्या करते हैं, मैजिकल राइट हैंड रूल, है ना, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या कहता है, फिंगर को रख दो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये हमने रख दिया। थंब को रखना इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो ये इलेक्ट्रॉन तो कैसा है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, मैंने बताया था। अगर ये ऐसे, चलो ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन। और ये थंब क्या बताता है, फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है, ये थंब बताता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के डायरेक्शन को, है ना। तो ये होगा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अगर ऐसे मोशन करता तो फोर्स कैसे लगता, ऊपर की ओर। यहां पर जरा देखो, हमने ये कहा था ना, कंफ्यूज मत होना बच्चों, ये जो थंब है वो क्या है, थंब पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, है ना। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जिस डायरेक्शन में मोशन करता है उस डायरेक्शन का में थंब को रखा जाता है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ऐसे मोशन करता तो मैं क्या कहता कि जो पाम इधर ओपन हुआ तो फोर्स किधर लगा, ऊपर की ओर। तो यहाँ पास तो इलेक्ट्रॉन मीन्स निगेटिव चार्ज पार्टिकल ऐसे मोशन कर रहा है, तो हाथ को क्या कर देना, पलट देना और ये आ जाएगा ऐसे। इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कैसे लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कैसे लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। ध्यान देना,
ये फिंगर क्या बताता है, फिंगर तो ये जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ये थंब की क्या बताता है, थंब बताता है मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। या ऐसे समझ लो, इलेक्ट्रॉन ऐसे मोशन कर रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करेंगे। इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे मोशन कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज ऐसे इस डायरेक्शन में मोशन करेंगे। तो ये देखो, ये फिंगर को रखो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब को रखना मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मोशन कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज ऐसे मोशन कर रहे होंगे। तो थंब को रख दो ऐसे, पाम किधर ओपन हुआ, नीचे की ओर। तो इस रॉड पर जो फोर्स लगेगा वो नीचे की ओर लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन। क्लियर हुआ? तो इस इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगा वो ऐसे लगेगा। या इन शॉर्ट ऐसे कह सकते हो बेटा, जब कोई चार्ज पार्टिकल, है ना, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है और उस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर फोर्स ऊपर की ओर लगा, तो जो निगेटिव चार्ज पार्टिकल है उस पर फोर्स नीचे की ओर लगेगा। ऐसे, या ऐसे भी कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड में कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लेफ्ट हैंड साइड में मोशन कर रहा है तो जो निगेटिव चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगा वो राइट हैंड साइड पर लगेगा, ऐसे ना। तो यहाँ पास इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगा वो नीचे की ओर लगा, है ना। क्लियर है? डाउट थोड़ी ना है। चलो लास्ट बार एक बार और बता देता हूँ। हमने क्या कहा, राइट हैंड रूल लिया, फिंगर को रखा करें मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, फिर हाँ वो रूल कहता है थंब को रखना पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के मोशन के डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मोशन कर रहा है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ऐसे मोशन करेंगे, तो थंब को रख दो ऐसे, है ना। थंब को रखना है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मोशन कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल उसके अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करेंगे। तो ये थंब को रख दिया भैया पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के डायरेक्शन में। पाम किधर ओपन हुआ, नीचे की ओर, तो इस रॉड पर जो फोर्स लगेगा वो नीचे की ओर लगेगा। ओके, तो इस इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगा वो क्या लगा, नीचे की ओर लगा। ऐसा होने के कारण क्या होंगे, इसके अंदर, है ना, रॉड के अंदर तो ढेरों इलेक्ट्रॉन है, सभी इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेंगे। किसके कारण? ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और वो सभी इलेक्ट्रॉन पर लगेंगे तो नीचे की ओर लगेंगे। मतलब कुछ समय बाद, ऐसे लिख सकते हैं क्या, आफ्टर सम टाइम। चलो इसको अलग से निकालते हैं ना, इस रॉड को, इसके अंदर की कहानी समझते हैं। ये चलो आप लोग बताना, है ना। एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा नीचे की ओर तो इलेक्ट्रॉन किधर मोशन करने लग जाएंगे, नीचे की ओर मोशन करने लग जाएंगे। ऐसी सिमिलरली इसके अंडर में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है तो सभी इलेक्ट्रॉन पर क्या लगेंगे बेटा, नीचे की ओर फोर्स लगेगी। किसके कारण लगेगी? फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के कारण। तो सभी इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर आने लगेंगे। ये ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन है ना, इस पर फोर्स लगा Fm, नीचे की ओर लगा। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा तो वो नीचे की ओर आया, तो इलेक्ट्रॉन अगर नीचे की ओर आया है तो जस्ट इधर क्या लग जाएगा, ऊपर की ओर एक पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा, आ जाएगा, है ना। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा, वो फोर्स नीचे की ओर है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो एक चार्ज इधर, पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। तो ऐसे जैसे 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 निगेटिव चार्ज पार्टिकल नीचे की ओर आते जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज उतना ही ऊपर की ओर लगते जाएगा। तो ये हुआ। अब बताओ, जब एक तरफ पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरे तरफ निगेटिव चार्ज हो, इट मींस क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की ओर। तो पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की ओर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आ गया। हाँ 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 हाँ, ऐसा चीज है भैया। कैसे? यहाँ पास लिखें, यहाँ पास लिखते हैं, यहाँ पास विथ टाइम रुको, थोड़ा देर बाद लिखते हैं जी। ये कहानी समझो पहले, है ना। इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा नीचे की ओर तो इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के बॉटम में आते गए आते गए आते गए। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर आते जाएंगे उतना ही पॉजिटिव चार्ज ऊपर की ओर क्या होते जाएगा, एक्यूमुलेटेड होते जाएगा, इकट्ठा होते जाएगा। तो एक साइड में पॉजिटिव चार्ज, दूसरे साइड में निगेटिव चार्ज, क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। उसका डायरेक्शन क्या रहता है,
प्लस चार्ज से निगेटिव चार्ज की ओर रहता है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया रॉड के अंडर में, इसमें इलेक्ट्रॉन लगा है, तो अब इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन पर एक और फोर्स लगेगा, किसकी वजह से लगेगा? ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, है ना, चैप्टर नंबर 1 याद करो। अब यहाँ पर क्या लगेगा बच्चों? इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स Fe, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस पर लगेगा? चार्ज पार्टिकल पर लगेगा। उस फोर्स की वैल्यू क्या होती है? याद करो, Fe इक्वल QE, Fe इक्वल क्या होगा? QE। क्यों क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पार्टिकल। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर चार्ज कौन सा है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है। तो ये जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये कोई पॉजिटिव चार्ज रहता, पॉजिटिव चार्ज रहता, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है बच्चों, ऐसे, है ना। तो पॉजिटिव चार्ज अगर पड़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है। इतना तो कॉन्सेप्ट पता है ना आप लोगों को। हाँ, तो ये इस पर फोर्स लगा F बराबर QE, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगता है ना। पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है उसका डायरेक्शन क्या रहता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। और जो निगेटिव चार्ज है ना, निगेटिव चार्ज पार्टिकल अगर रहता इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस पर जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन क्या रहेगा? अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में उस पर क्या लगेगा भैया? फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? ऊपर से नीचे की ओर है। और चार्ज पार्टिकल कैसा है? निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन। तो निगेटिव चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो इस इलेक्ट्रॉन पर कैसे फोर्स लगेगा? जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है उसका डायरेक्शन क्या रहेगा? इस इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन ऊपर की ओर रहेगा, Fe। बात समझ में आया, है ना? ये सब पढ़ लिए हो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1, 2 में, बस एक बार और रिवाइज करवा रहा हूं ना। अच्छा, Fm नीचे की ओर, Fm क्या है? मैग्नेटिक फोर्स। नीचे की ओर Fe क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण चार्ज पार्टिकल पर लगा है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा रहता है? निगेटिव। तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की ओर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, है ना। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ते जाएगी क्या बच्चों? बताओ तो। जैसे देखो, सम टाइम मीन्स जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों पर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो नीचे की ओर लगते जाएगा। नीचे की ओर लगते जाएगा तो होगा क्या? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर आते जाएंगे। नीचे की ओर आते जाएंगे तो जितने ज्यादा निगेटिव चार्ज नीचे की ओर आएंगे उतना ही पॉजिटिव चार्ज ऊपर जमा होते जाएगा। जितना ज्यादा पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज एंड में जमा होते जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ते जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ते जाएगी, ई बढ़ते जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी बढ़ते जाएगा। मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकते हैं क्या? विथ टाइम, कहानी है ना, ध्यान से समझो। विथ टाइम मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन रीच बॉटम ऑफ कंडक्टर, या रॉड बोल लो। विथ टाइम मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन रीच बॉटम ऑफ रॉड एंड मोर चार्ज एक्यूमुलेटेड, है ना। टाइम के साथ साथ बेटा ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रॉड के नीचे आते जाएंगे। क्यों? मैग्नेटिक फोर्स नीचे की ओर लग रहा है ना, उसकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी ना। यहाँ पर देखो बी तो कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है ना, तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू फिक्स है, उस पर फोर्स लगते जाएगा ना नीचे की ओर। तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर आते जाएंगे एंड मोर चार्ज एक्यूमुलेटेड, उसके कारण क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा चार्ज एक एक एंड में, है ना, रॉड के एक एक एंड में क्या होते जाएंगे? एक्यूमुलेटेड, मतलब इकट्ठा होते जाएंगे। हेंस या देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंक्रीज,
इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंक्रीज। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज एंड में होते जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होते जाएगी, बढ़ती जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ते जाएगी, ई बढ़ते जाएगा, तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंक्रीज देन आल्सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स विल इंक्रीज। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स Fe की वैल्यू भी क्या होते जाएगी, बढ़ती जाएगी। Fm फिक्स है ना। शुरू में क्या है, शुरू में है Fm इज ग्रेटर देन Fe है। Fm क्या है, मैग्नेटिक फोर्स, Fe क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। Fm तो फिक्स है, जितना फोर्स लगना था, जो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रहा है नीचे की ओर मैग्नेटिक फील्ड के कारण, वो फिक्स है ना। Fe जैसे मान लो ये 10 न्यूटन का फोर्स नीचे की ओर लग रहा है ना, 10 न्यूटन का मैग्नेटिक फील्ड के कारण 10 न्यूटन का फोर्स नीचे की ओर लगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की वैल्यू शुरू में क्या रहेगी, कम रहेगी। क्यों कम रहेगी, क्योंकि देखो यार, शुरू में भाई 3 इलेक्ट्रॉन नीचे हैं तो 3 पॉजिटिव चार्ज नीचे ऊपर रहेगा। 3 इलेक्ट्रॉन नीचे आए तो 3 प्लस ऊपर आया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम है। थोड़ा टाइम बाद 10 इलेक्ट्रॉन नीचे आ गए तो 10 पॉजिटिव चार्ज ऊपर लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी तो Fe की वैल्यू बढ़ जाएगी। धीमे धीमे धीरे 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 इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएगा, पॉजिटिव चार्ज ऊपर बढ़ते जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी बढ़ते जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ते जाएगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की वैल्यू बढ़ते जाएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की वैल्यू बढ़ते जाएगी तो एक टाइम तो ऐसा आ जाएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स Fe की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल हो जाएगा। मतलब जितना फोर्स नीचे की ओर लग रहा है उतना ही फोर्स बेटा ऊपर की ओर लगने लग जाएगा। और उस टाइम भैया इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा बताओ, उस टाइम इलेक्ट्रॉन कहीं भी मूव नहीं करेगा। जितना फोर्स नीचे की ओर उतना फोर्स ऊपर की ओर, तो जो नेट फोर्स है इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। तो इलेक्ट्रॉन पर जो नेट फोर्स है वो जीरो है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कहां से होगा, तो अपने जगह में रहेगा। तब हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन अभी मस्त इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। इलेक्ट्रॉन मस्त इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, उस पोजीशन को स्टेडी स्टेट भी बोलते हैं। ओके, कहाँ लिख दूं, स्पेस, हाँ यहाँ पास ना, यहाँ पास लिख देते हैं। इन इलेक्ट्रॉन विल इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रॉन विल इक्विलिब्रियम, और उस जब इलेक्ट्रॉन इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाएगा तो उसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट। और उस केस में होगा क्या बच्चों, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपका सेकंड। अच्छा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की वैल्यू क्या होती है, क्यू ई होती है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाई करो, क्यू के जगह में क्या लिखूंगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ई, तो ई, तो ये है सेकंड बॉक्स। और स्टेडी स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन पर जो नेट फोर्स जो है ना वो जीरो हो जाएगा। कब होगा, जब Fm की वैल्यू है ना, Fe की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, Fm की इक्वल हो जाएगा। मतलब जो Fe है वो किसके इक्वल हो जाएगा, Fm के इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो सबसे पहले ये समझ में आया ना इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों हुआ, स्टार्ट से चलते हैं, 2 मिनट लगेगा, इन शॉर्ट हाईलाइट। चलो जल्दी से, मैग्नेटिक फील्ड हमने अंदर लिया, एक रॉड लिया, रॉड का लेंथ कितना है बेटा, L लेंथ है, उसका लेंथ कितना है, L है। मोशन कौन सा डायरेक्शन में कर रहा है, इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। फिर हमने सोचा रॉड मोशन कर रहा है तो रॉड के अंदर में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज पार्टिकल है, और जब whenever a charge particle is motion under magnetic field then it feels a experience of force which is magnetic force, है ना, वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। उस फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, Fm इक्वल क्यू वी क्रॉस वी बी से, क्यू की वैल्यू है ई क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी बी साइन थीटा की जगह 90 क्यों लिए हूँ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर के लिए, अंदर की ओर,
चार्ज पार्टिकल ऐसे, तो एंगल कितना है 90, तो EVB। फिर हमने निकाला FM का डायरेक्शन क्या होगा, इसके लिए हम राइट हैंड रूल में गए। वो रूल ये कहता है कि फिंगर को रख दो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब को रखना बेटा, थंब को रखना इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। फिर हमने सोचा इलेक्ट्रॉन ऐसे मोशन कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज ऐसे मोशन कर रहे होंगे, तो ये फिंगर थंब को रख दिया चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के डायरेक्शन में, तो पाम नीचे की ओर ओपन हुआ, तो नीचे की ओर इस रॉड पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। रॉड पर फोर्स लग रहा है मतलब रॉड के अंदर में तो इलेक्ट्रॉन है, रॉड पर फोर्स लगा मतलब इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा, वो भी नीचे की ओर, तो इलेक्ट्रॉन पर नीचे की ओर फोर्स लगेगा, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे नीचे की ओर आते जाएंगे, नीचे की ओर आते जाएंगे तो ऊपर पॉजिटिव चार्ज आते जाएगा, तो एक तरफ निगेटिव चार्ज एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, हेंस देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड विल जनरेटेड अंडर दिस रॉड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएगा नीचे की ओर, पॉजिटिव चार्ज उतना ही बढ़ते जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, अब यदि कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस पर फोर्स लगता है, Fe = QE। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगेगा, निगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगेगा, उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, Fe = EE। फिर हमने कहा कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर आएंगे तो पॉजिटिव चार्ज ऊपर की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ते जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ते जाएगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसकी वैल्यू बढ़ते जाएगी, और एक टाइम तो ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू मींस ऊपर की ओर लगने वाले फोर्स की वैल्यू नीचे की ओर लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू के इक्वल हो जाएगा, है ना, ये बढ़ रहा है ना ऊपर की ओर, एक टाइम आएगा कि इक्वल हो जाएंगे। उस केस में हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, उस स्टेट को स्टेडी स्टेट बोलते हैं, दोनों इक्वल हो जाएंगे। दोनों इक्वल हो जाएंगे भैया तो EVB, EE को रख दो, Fe के जगह में रख दो EE, और FM के जगह में रख दो EVB। E से E मर गया, E की वैल्यू क्या आई, E की वैल्यू आई VB आई, E की वैल्यू आई VB आई। पॉज करके इतना नोट कर लो बेटा, मिटाने जा रहे हैं, ओके। ये थ्योरी लाइन को मैं मिटा रहा हूं ना, थ्योरी लाइन को मैं मिटा रहा हूं, तो E इक्वल क्या आया, VB आया। अब बताओ इसका लेंथ कितना है, L लेंथ है, इसका लेंथ कितना है, L, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, नीचे की ओर है। क्या आपने ये पढ़ा है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल E × L, करंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ के इक्वल होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल V, E की वैल्यू क्या है VB। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे हुआ बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब जहां पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा, है ना, पोटेंशियल में डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की ओर है तो पॉजिटिव चार्ज वाला आपका हायर पोटेंशियल में रहेगा, निगेटिव चार्ज आपका लोअर पोटेंशियल में रहेगा, तो नाउ वी विल फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ रॉड, है ना। इस एंड, रॉड के एंड में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, डेल V = E × L, E की वैल्यू क्या है VB, तो VBL, और पोटेंशियल डिफरेंस ये आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। जब ये सेल या ये रॉड ये बैटरी की तरह वर्क करने लग गया ना, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव चार्ज, तो इससे अभी हम करंट नहीं ले रहे हैं, है ना, बैटरी की तरह वर्क कर रहा है और इससे करंट नहीं ले रहे हैं, मतलब इस टाइम इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या ये हो जाएगा BVL। तो ये मिल गया E = BVL, ओके, क्लियर है, समझ में आ गया, ओके। चलो, अच्छा इसका डायरेक्शन क्या होगा बेटा, ये रॉड अब किसकी तरफ वर्क करने लग गया, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो ये हो गया पॉजिटिव चार्ज और ये हो गया आपका निगेटिव चार्ज, बैटरी की तरह वर्क करने लग गया है, और अभी इससे बैटरी की तरह वर्क करने लग गया, बट इससे हम करंटली ले रहे हैं, तो इस टाइम इसके एंड के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहेगा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, E = BVL।
क्लियर है? ओके इसका डायरेक्शन कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव होगा बेटा, V क्रॉस B से आ जाएगा। बैटरी का प्लस साइन का डायरेक्शन V क्रॉस B से आएगा बच्चों। देखो ऊपर की ओर है ना प्लस प्लस, V किधर है ऐसे, B किधर है अंदर, तो अपने फिंगर को राइट हैंड फिंगर को ऐसे घुमा दो। किधर घुमाना है, V से B की ओर, V से B, ये V ऐसे B ऐसे, B अंदर की ओर V ऐसे, देखो ना V, तो ये V घुमा फिंगर को, ये ऐसे, ये ऐसे, थंब किधर गया ऊपर की ओर, तो जिधर थंब जाएगा वो बैटरी का प्लस टर्मिनल की तरह बिहेव करेगा। देखो ये V से B की ओर, VB, थंब किधर गया ऊपर की ओर, तो ऊपर वाला जो एंड है वो पॉजिटिव की तरफ वर्क करेगा और नीचे वाला निगेटिव की तरह। अब हाँ, ये रॉड अगर ऐसे मोशन करता, ऐसे मोशन करता, अभी तो हम इस केस में रॉड को ऐसे मोशन करा रहे हैं ना, ये रॉड ऐसे मोशन करता, ऐसे मोशन करता, तो ये B, ये V का डायरेक्शन क्या रहता, ये रहता, तो V से B, थंब नीचे आता तो नीचे वाला जो एंड है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरह वर्क करता। अगर ये रॉड ऐसे मोशन करता तो, अब ऐसे मोशन कर रहा है तो रॉड का अपर जो एंड है ना, ऊपर वाला जो एंड है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरह वर्क करता है। तो बैटरी का जो रॉड का जो प्लस टर्मिनल है वो V क्रॉस B से आपको मिल जाएगा। V क्रॉस B घुमाना उंगली को, जिधर थंब आपका जाएगा वो आपका क्या रहेगा, दैट इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ कंडक्टिंग रॉड और बैटरी। क्लियर है? EV बराबर BVL। ओके आओ इसके बाद दूसरा टॉपिक देखते हैं, मोशनल EMF इन रोटेटिंग रॉड। अब रॉड को हम मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेंगे विथ एंगुलर वेलोसिटी W। एक मिनट में देख लेता हूं बैटरी कितना है इसमें। अच्छा है, चलो अब आते हैं बेटा। हाँ ध्यान देना ना, कितना निकला था, E इक्वल BVL है ना, मोशनल EMF, रॉड का मोशनल EMF का वैल्यू कितना मिला था, BVL मिला था। अब हम देखेंगे, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज मोशनल EMF इन रोटेटिंग रॉड। रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में रख कर घुमा देना है बच्चों। मोशनल EMF इन रोटेटिंग रॉड। चलो जल्दी से एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लो, ले लिए सर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTWUVXYZ। आगे नहीं बोलूंगा, पाप है। चलो हाँ, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ले लिए हैं, उसका मैग्नीट्यूड कितना है B। हम रॉड रख रहे हैं ऐसे, हमने रॉड रखा ऐसे, इसका लेंथ कितना है, इस रॉड का लेंथ मान लो L, रॉड का लेंथ कितना है बेटा L। ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, एक रॉड हमने उठाया मस्त सा स्ट्रेट वाला रॉड हमने ऐसे रख दिया। अब हम उस रॉड को क्या करेंगे, इस रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे रोटेट करेंगे। कैसे रोटेट करेंगे, ऐसे ऐसे। तो क्या ये रॉड अब बैटरी की तरह बिहेव करेगा, बैटरी की तरह मींस इसके पास दो टर्मिनल होगा, एक प्लस टर्मिनल और एक माइनस टर्मिनल, ये हम देखेंगे। और होगा तो उस रॉड का जो EMF है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ दिस रॉड कितना होगा, वो हम निकालेंगे ना, वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो हमने लिया एक रॉड जिसका लेंथ कितना है बच्चों, L लेंथ है, वो इसके अबाउट ये ऐसे रोटेट कर रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी W। एंगुलर वेलोसिटी W से हम क्या कर रहे हैं, ऐसे रॉड को ऐसे पकड़े, ये ऐसे रोटेट हम कर रहे हैं। ओके तो अब बताओ इस केस में जो EMF होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वैल्यू होगी इस रोटेटिंग रॉड की, वो कितना निकालना है, ये हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। इज दैट क्लियर है? ओके
तो मेरे को जल्दी से ये बता दो, हम क्या करेंगे, यहां से कितना डिस्टेंस एंड है, यहां से स्टार्टिंग पॉइंट से x डिस्टेंस आप दूर जाओ। कितना डिस्टेंस दूर जाना है बच्चों, x डिस्टेंस दूर जाकर एक स्मॉल एलिमेंट्री पार्टिकल आप सेलेक्ट कर ले। इस रॉड का छोटा सा टुकड़ा, नन्हा सा टुकड़ा, प्यारा सा टुकड़ा, बच्चा सा टुकड़ा आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो इस स्मॉल एलिमेंट का लेंथ कितना है, लेट अस dx। कितना डिस्टेंस गए, रॉड के एंड से, यहां से इनिशियल पॉइंट से x डिस्टेंस जाकर एक छोटा सा हमने टुकड़ा ले लिया, छोटा सा dx टुकड़ा ले लिया। तो इस छोटे से टुकड़े के कारण, है ना, ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट, ये फाइंड कर लो कि इस स्मॉल एलिमेंट के कारण कितना ईएमएफ मिलेगा, उसके बाद हम पूरे रॉड के कारण कितना ईएमएफ मिलेगा ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम जा रहे हैं स्मॉल एलिमेंट के कारण कितना उसका ईएमएफ होगा इस रॉड का, है ना, इस रॉड के एक छोटे से टुकड़े के कारण कितना ईएमएफ बनेगा ये हम फाइंड आउट करेंगे। फिर उसके बाद पूरे रॉड के कारण कितना ईएमएफ बनेगा ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो जरा देखो, जब ये देखो जरा, यहाँ से ये आपने रॉड पकड़ा है, इसको आप थोड़ा सा ऐसे टुई ऐसे घुमा दिए, तो इस टाइम बताओ इस छोटे से एलिमेंट्री पोर्शन का जो लीनियर वेलोसिटी है वो तो ऊपर की ओर ही है। कैसे मोशन कर रहा होगा इस टाइम, ऊपर की ओर। अरे जरा देखो यार, ये यही चीज समझना है इस टॉपिक में, और कुछ नहीं है। ये ऐसे पकड़े, आप इसको घुमा रहे हो ऐसे, तो एक छोटे से इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए, एक छोटे से टाइम के लिए ये ऐसे, ये जो छोटा सा रीजन हुआ वो किधर गया, ऊपर की ओर ही तो गया, है ना। इसका जो लीनियर वेलोसिटी है वो किस डायरेक्शन में है, ऊपर की ओर। ये देखो, ये छोटा सा टुकड़ा यहाँ पास है, छोटा सा ये घुमा रहा हूं ना, रोटेट कर रहा हूं, ये कुचुक, तो इसका जो लीनियर वेलोसिटी हुआ इस टाइम कितना हुआ, ऊपर की ओर हुआ। अब इस छोटे से टुकड़े का जूम वर्जन, बड़ा सा जूम करके मैं यहां पास बनाने जा रहा हूं। तो स्मॉल एलिमेंट का हम जूम करके देखेंगे। जूम करके देखोगे बच्चों तो ये कैसे दिखेगा जरा बता दो। ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, ओके, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, ये छोटा सा टुकड़ा ऐसे जूम करके देखोगे, स्किन को ऐसे करते हैं ना, ये खचाक, तो ये बड़ा सा दिखेगा, तो ये बड़ा सा दिखने लग गया, ये ऐसे। इसका लेंथ कितना है dx, तो ये dx। अच्छा, इसका वेलोसिटी कैसा है, ऊपर की ओर है इस टाइम, ऊपर की ओर। अब ये कौन सा केस बन गया यार, ये तो वो वाला केस बन गया बच्चों जो प्रीवियस टॉपिक में अभी लास्ट, है ना, स्टार्टिंग में जो टॉपिक पढ़े थे, मोशनल ईएमएफ इन रॉड, वो वाला बन गया। देखो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, एरिया जो वेलोसिटी है वो ऊपर की ओर, लेंथ एक्स एक्सिस में, तो बी वी और उसका लेंथ तीनों एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो इस केस में जो रॉड का जो ईएमएफ निकलता है वो कितना निकलता है, रॉड का ईएमएफ E इक्वल BVL, यही तो निकलता है, अभी जस्ट निकाले थे। अरे भाई सुनो, हमने क्या किया, एक रॉड लिया था, उस रॉड को हम क्या कर रहे हैं, ऐसे रोटेट कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले ये देखा कि रॉड को मैं ऐसे पकड़ूंगा, एक छोटा सा टुकड़ा हमने ले लिया, छोटे से टुकड़े के कारण कितना ईएमएफ है ये हम निकालना चाहते हैं। तो हम ये देखो, ये जब ऐसे मैं रोटेट करूंगा तो इस टाइम, एक छोटे से टाइम के लिए इसका जो लीनियर वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन ऊपर की ओर ही रहेगा। इसको मैं जूम करके बड़ा सा बनाऊंगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, इसका वेलोसिटी ऊपर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, लेंथ ऐसे है, ये तीनों तो एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो तो उस केस में जो ईएमएफ मिलता है वो कितना मिलता है, BVL मिलता है। यहाँ पास देखो, अप्लाई कर दो भाई, छोटा सा एलिमेंट है तो छोटा सा ईएमएफ मिलेगा, DE, ओके। ये B V
एल क्या है, रॉड का लेंथ है, यहाँ पर जो स्मॉल एलिमेंट है उसका लेंथ कितना है बच्चों, dx, तो एल के जगह में हम क्या लिखेंगे, dx। एल क्या है, लेंथ ऑफ रॉड, यहाँ पर जो रॉड है वो स्मॉल एलिमेंट है, एकदम छोटा सा टुकड़ा है, उसका लेंथ कितना है, dx, तो एल की जगह में हमने क्या लिखा, dx लिखा। अच्छा, रोटेटिंग रोटेट मतलब सर्कुलर मोशन टाइप से यहाँ पर दिखने को मिल रहा है, तो लीनियर वेलोसिटी किसके इक्वल होता है बच्चों बताओ, लीनियर वेलोसिटी होता है रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी। क्लास 11 याद आया, v इक्वल आर ओमेगा, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, है ना। तो इस केस में क्या लिखोगे, इसके लिए बता दो, r क्या होता है, सेंटर से उस पॉइंट, है ना, वो जो रोटेट कर रहा है, सेंटर से जो चीज रोटेट कर रहा है वहां तक का डिस्टेंस, तो यहाँ से x डिस्टेंस पर ये छोटा सा स्मॉल एलिमेंट रोटेट कर रहा है, तो r के जगह में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, v इक्वल आर क्या है, सेंटर से जो चीज रोटेट कर रहा है वहां तक का डिस्टेंस, तो सेंटर से स्मॉल एलिमेंट dx रोटेट कर रहा है, तो यहाँ से स्मॉल एलिमेंट का डिस्टेंस कितना है x, तो r के जगह में क्या आ जाएगा, x ओमेगा, तो v की वैल्यू क्या आई, x ओमेगा, तो v की वैल्यू रख दो, d e इक्वल b x ओमेगा dx। ओके, तो ये मिला, ये जो आपको मिला है ये है स्मॉल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ऑफ रॉड। एक रॉड के छोटे से टुकड़े के कारण एक छोटा सा प्यारा सा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मिला है। अब हम जब छोटे से एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ की वैल्यू पता चल गया, तो पूरे रॉड के कारण कितना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा ये हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का काम वही क्या है यार भाई, तुम यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या कर रहे हो ये पता है, तो तुमको यहाँ से 1 किलोमीटर तक जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा ये पता चल जाएगा। सिमिलरली आपको यहाँ से यहाँ तक इसको जब रोटेट करते हैं ना, इस छोटे से टुकड़े को, तो कितना ईएमएफ मिलता है, इतना मिलता है। तो इसी प्रकार तो बहुत सारे ढेरों छोटे छोटे टुकड़े होंगे, ये कचक 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 बहुत सारे छोटे छोटे पीस मिलेंगे, तो छोटे छोटे पीस के कारण जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो एक निकाल लिया है एक पीस के कारण, तो पूरे पीस के कारण कैसे निकलेगा जी, इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे सर, तो इंटीग्रेशन करने के लिए ये हो जाएगा DE इक्वल BX W इंटू DX। अच्छा, लिमिट कहाँ से कहाँ लेंगे सर, लिमिट यहाँ पर देखो, रॉड का लेंथ यहाँ पर क्या रहेगा 0, यहाँ से यहाँ तक जाते जाते रॉड का लेंथ क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, तो 0 से L ले लो लिमिट, है ना। यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना, टोटल ईएमएफ फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से चलो मतलब लेंथ यहाँ पर क्या है, रॉड का 0 मान सकते हैं, ऐसे ऐसे बढ़ रहे हैं, सबको कवर करना है ना, रॉड का पूरा हिस्सा कवर करना है, तो ऐसे चलते जाओ यहाँ तक आ गए, तो कितना दूरी चले जाए L, तो 0 से L लिमिट लगा दो, स्वाहा टन टन, तो ये D, तो DE के इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, DE का इंटीग्रेशन हो जाएगा E, क्या कांस्टेंट है, B क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो विच इज कांस्टेंट, टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रहा है। W क्या है, सॉरी W नहीं, ओमेगा क्या है, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी तो सेम रहेगा, ये कचक 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 जितना एंगल से घूमते जाएगा, 2 मिनट में जितना एंगल बनाएगा आने वाले 2 मिनट में ही उतना एंगल बनाएगा, मतलब W सेम रहेगा, तो कांस्टेंट टर्म होने के कारण हमने बाहर कर दिया, तो अंदर में क्या बचा, 0 L x dx, है ना। तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कहाँ पास बनाए, अच्छा इस चीज को मिटा दें, यहाँ पास ये हेडिंग जो डाला हूँ उसको, ये ऐसे, है ना। तो x का ये हो जाएगा E इक्वल B ओमेगा, x का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, x²/2, लिमिट कहाँ से लगेगी, 0 से L लगेगा। इंटीग्रेशन क्या होता है यार, x की पावर n इंटीग्रेशन dx, है ना, फॉर्मूला क्लास 11, x की पावर n+1 अपॉन n+1। यहाँ देखो x की पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो n की वैल्यू 1, तो x की पावर 1+1 x की पावर 2, n+1 1+1 मीन्स 2। ओके, तो ये हो गया x की पावर 2। सबसे पहले क्या रखते हैं, E इक्वल B एंगुलर वेलोसिटी W, x के जगह में अपर लिमिट को रखते हैं, तो अपर लिमिट है L,
तो एल स्क्वायर बाई 2, फिर माइनस लगाकर क्या रखते हैं, एक्स की जगह लोअर लिमिट रखेंगे, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, 0 का स्क्वायर बाई 2, तो 0 का स्क्वायर बाई 2 हट जाएगा, तो ये आ जाएगा ओवरऑल एल स्क्वायर बाई 2, एल स्क्वायर बाई 2। दिस इज द मोशनल ईएमएफ इन रोटेटिंग रॉड, है ना। तो ये हुआ जब मैग्नेटिक फील्ड में कोई रॉड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करेगा, तो उस रॉड के पास कितना ईएमएफ रहेगा, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। क्लियर है, समझ में आ गया। आज का 2 टॉपिक, स्टार्टिंग में था मोशनल ईएमएफ इन रॉड और सेकंड में था, अच्छा, मोशनल ईएमएफ इन रॉड में ई की वैल्यू क्या मिलती है, ईएमएफ की वैल्यू बीवीएल, और मोशनल ईएमएफ इन रोटेटिंग रॉड, रॉड जब रोटेट करेगा, मोशन तो करेगा लेकिन वो रोटेट करते जाएगा, ऐसे घूमते जाएगा, तो उस केस में उसके पास जो ईएमएफ रहेगा वो इतना मिलेगा। क्लियर है, आई होप ये दोनों टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। और डाउट हो वगैरह होगा तो कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।